नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप लोगों ने देखा ये वीडियो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ये भाई जो हैं करीब 45-50 साल के हैं और इन्होंने सेकंड शादी अपने फर्स्ट डिवोर्स के बाद सेकंड शादी के लिए गए हुए थे। वहाँ पर इनके जो ससुराल वाले हैं लड़की वाले की तरफ से जो है उनको ये पता चल गया कि उनको डाउट आया कि इनके सर पे जो बाल हैं वो नकली है। तो उन्होंने खींचना शुरू कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, और खींचने से वो निकल गया और ये साबित हो गया कि उनके बाल जो है वो नकली थे। उसके बाद इनकी पिटाई हुई, शादी तो गई, कैंसिल हुई। बहुत ही दुखदायक, बहुत ही दुखदायक। और ये एक हर लड़के का जो है ना सबसे बहुत बड़ा नाइटमेयर है जो हेयर पैच पहनते हैं कि भाई ये हो गया तो क्या होगा। और कई सारे हेयर ट्रांसप्लांट वाले बंदों का भी रहता है कि भाई बिल्कुल अगर नेचुरल नहीं दिखा तो किसी को पता चल गया ट्रांसप्लांट किया है तो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। तो ये सारी चीज़ें, इस टाइप की सिचुएशंस किस तरीके से बनती है, ये आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लेने से सब कुछ सही हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, या हेयर पैच पहन लेने से ही सब कुछ सही हो जाएगा। इस भाई के साथ जो कुछ भी हुआ, बेचारा शादी करने के लिए गया था उस जगह पर जहाँ पर इसको सबसे सुंदर दिखना था, वहाँ पर लोगों ने इसके लुक को लेकर मार धाड़ किया और बाल खींच के इसके नकली बाल भी निकाल दिए। मतलब इससे बड़ा दुखदाई, बहुत बड़ा नाइटमेयर है ये किसी भी लड़के के लिए। तो क्या गलत हुआ है इनके साथ, आज की वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बार बार एक चीज शुरू से ही बोल रहा हूँ, आज से 5-6 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि भाई अपने आप को जो है ना पूरी तरीके से फ्री रखो। इस भाई ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि इसने जो है अपने गंजेपन के बारे में बताया नहीं किसी को। अब आप बोलोगे भाई हेयर पैच पहन लिया, ट्रांसप्लांट करा लिया, तो बताना क्या है। ट्रांसप्लांट कराने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके असली बाल दिख रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन हेयर पैच वाले बंदों के साथ मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कि आप जो है ना, अगर ये चीज़ समझ में आती है लोगों को हेयर पैच है, बी कॉन्फिडेंट, हाँ भाई हेयर पैच पहना हुआ है, झूठ नहीं बोलना है कि नहीं असली। कई सारे लोग फाइट बैक करते हैं कि मेरे असली बाल ही हैं, ठीक है ना, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इस भाई ने जो है 45-50 के आसपास होंगे ये भाई जो है, इन्होंने शादी करने के लिए गए थे, इन्होंने जो है झूठ बोला कि मेरे असली बाल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ट्रस्ट यहाँ पे कमज़ोर होना शुरू होता है। आप हेयर पैच के बारे में जिससे आप क्लोज रिलेशंस रखने वाले हो, झूठ नहीं बोल सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बॉल्डनेस जो है बिल्कुल भी टैबू चीज़ नहीं रह गया आज के समय में। लड़कियों के भी मेरे पास ढेरों मैसेजेस आते हैं लड़कियों तक के जिनके बाल झड़ चुके हैं, कुछ लोगों के सर पे स्कैल्प में जल गया है, सोराइसिस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बिल्कुल जनरलाइज और नॉर्मल कर लो कि भाई हाँ बाल झड़ गए हैं, इट्स ओके। आप देख सकते हो कि मैंने पूरे बालों को ट्रिम कर लिया और मस्त, और मैं शुरू से ही, आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देखो, मैं मस्त रहता हूँ शुरू से ही, ठीक है ना। मैं ये बॉल्ड हो गया या बाल झड़ गए, इसको लेकर मैं कभी भी जो है ना बहुत शुरू में रहा हूँ 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र पे। लेकिन मैं जैसे मैं ग्रो करना शुरू कर दिया, मैं सिचुएशंस को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ झूठ नहीं बोलना है, एक्सेप्ट योर बॉल्डनेस, अपने गंजेपन को एक्सेप्ट कर लो। आप किसी भी एज में हो, बहुत ही नॉर्मल है, हर एज के बंदे का हेयर फॉल हो रहा है। जो 50 की एज में भी हो रहा है वो भी टेंशन में है, जो 19-20 में हो रहा है वो तो है ही टेंशन में, लड़कियों को भी हो रहा है, तो बहुत ही नॉर्मल है। इसको जनरलाइज बिल्कुल पूरी तरीके से कर लो आप। दूसरा पॉइंट है कि क्यों झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है लोगों को अपने गंजेपन को छुपाने के लिए। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपका डेवलप नहीं हुआ है। आपको पता ही नहीं बिना बालों के लोगों को फेस कैसे करना है। मैं इस तरीके से छोटे बालों में ही, मैं आप देखना, मैं शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूँ कि मुझे बाल ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़े से बाल अच्छा दिखने लगे, सर पे बाल है, मैं कैरी कर लूँगा। मैं गंजेपन में भी कर लेता हूँ कैरी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ग्रेसफुली। 2-4 साल ज़्यादा दिखेगा बस, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका कारण क्या है कि मैंने अपने जो है ना अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम किया हुआ है। मुझे पता है कि मैं कितने बार जीवन में गिरा हूँ और फिर वापस खड़ा हुआ हूँ बिना किसी के मदद के, ठीक है ना। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मुझे पता है आगे कौन कौन सी सिचुएशंस आने वाली है जहाँ पे मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ, मुझे अकेला ही चलना है। वहाँ से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जो स्किल्स मैंने डेवलप की है आने वाले लोगों के बीच, पहले मैं बात नहीं कर पाता था, अब मैं बात कर पाता। मैं इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, लेकिन अब मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूँ, लेकिन मैं सिचुएशंस आने पे एक्सट्रोवर्ट बन जाता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी स्किल्स मैंने डेवलप की। तो ये सारे सॉफ्ट स्किल्स जो है मैंने डेवलप किया है, ऑब्जर्वेशन, पर्सनालिटी, पढ़ना लोगों की, ये छोटी छोटी स्किल्स जो मैंने डेवलप की है अपने अंदर, ठीक है ना, इतने सारे सालों में।
यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस, आप मेरे लुक से सब कुछ उठा दो, मेरे को तो आप पूरे बाल निकाल दो, ठीक है ना, आप पूरी दाढ़ी वाड़ी सब निकाल दो, सब कुछ कर दो, और मोटा बना दो या फिर और दुबला बना दो एकदम से, मेरा कॉन्फिडेंस उसमें नहीं हिला, क्योंकि मैंने अपना सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस को अपने फिजिकल अपीयरेंस पे बिल्कुल भी टिका के नहीं रखा हुआ है। उम्र के साथ साथ आपको बुढ़ापा आएगा, एजिंग होगी, ये बाल दाढ़ी सफ़ेद तो बाल सफ़ेद तो आजकल नॉर्मल बंदों के 18-19 साल में 5वीं की लड़कों के मैं देख रहा हूँ हो रहे हैं। तो ये एजिंग होता ही रहेगा, झुर्रियाँ आएंगी, ठीक है ना। तो आप एजिंग को रोक नहीं सकते हो, आप उसको स्लो कर सकते हो बहुत सारे ट्रीटमेंट वगैरह से, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इस टाइप से आप झूठ बोलना शुरू करोगे बाहरी आडंबर से। इस चीज़ से आपको बचना है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आपके सॉफ्ट स्किल्स को जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना ज़रूरी है। खास करके जो टीनेज में हो और जो कॉलेज लाइफ में जा रहे हो या स्कूल से निकल के कॉलेज लाइफ में जा रहे हो या करियर की तरफ, आप इस पे फोकस करो। ट्रस्ट मी, आप एक अच्छे तरीके से करियर में अच्छा स्टैंड ले लोगे ना, ये सारी चीज़ें साइडलाइन हो जाती है और बहुत सारे सॉल्यूशंस है। उसके बाद पैच पहनो, चाहे ट्रांसप्लांटेशन करा लो, कुछ भी करा लो, आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो सारे फैक्टर्स जो हैं पहले सामने दिखते हैं लोगों के, बाद में फिजिकल अपीयरेंस। डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन फिजिकल अपीयरेंस का पड़ता है, लेकिन उसके बाद क्या, व्हाट यू हैव टू प्रेजेंट आफ्टर दैट, आपके पास है क्या प्रेजेंट करने के लिए। फिजिकल अपीयरेंस, ये भाई जो है इन्होंने जो है फिजिकल अपीयरेंस पे ही पूरा फोकस किया। मे बी इन्होंने अपने बारे में सब कुछ सच बताया, घर की स्थिति, भाई फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ बताया, तब जाके रिश्ता जोड़ा होगा। लेकिन घर वालों को डाउट हुआ कि हेयर पैच नकली से लग रहे बाल, और उसके बाद इतनी बुरी तरीके से इस भाई की भी, मतलब इतना बुरा मुझे लगा ये वीडियो देख के, एक भाई ने भेजा था मुझे, मतलब सच में मुझे बहुत दिल से बुरा लगा। दोस्तों ये दो फैक्टर है बेसिकली कि आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं कर रहे हो, अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, और इसलिए आपको जो है अपने बॉल्डनेस से जो है छुपाना पड़ रहा है। छुपाना ठीक है, बट अशेम्ड नहीं होना है यार, ये आपका खुद का भगवान का दिया हुआ शरीर है, आपको प्राउड होना चाहिए। कई सारे लोग जो आप देखो एसिड अटैक विक्टिम्स को, इनको देखो, हम उन सबसे बहुत सुंदर हैं, सिर्फ बाल झड़ जाने से कुछ नहीं होता। एट द एंड आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप क्या सर्व कर रहे हो, आपके पास पहुँच के लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है, कितना हेल्प मिल रहा है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। बॉल्ड बंदे भी बहुत स्मार्ट, तुम किस तरीके से पर्सनालिटी को लेकर अपने सिचुएशंस को डील करते हो, ये स्किल्स से आता है। ये आपके ऊपर, जब अपने ऊपर आप काम करोगे उससे आएगा। उसके बाद बाल आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हेयर ट्रांसप्लांटेशन या हेयर पैच, मैं ये नहीं बोला मत लगाओ या मत कराओ, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे हेयर आप कॉन्फिडेंस के लिए बैठे रहोगे तो ये बेवकूफ़ी है पूरी तरीके से। बहुत सारे रिक्शा वाले आप देख लो, बहुत सारे मजदूर देख लो, बहुत सारे भिखारी देख लो, बहुत ही घने बाल होते हैं उनके, बहुत ही घने बाल होते हैं, ठीक है ना। पर क्या आप अपने घर में कहीं से भी उनसे उतना क्लोज रिलेशन बनाने जाओगे आप एज अ फ्रेंड या किस तरीके से आप ऐसा, ठीक है नॉर्मल बात तो कर लोगे, लेकिन क्या आपको वो अट्रैक्ट करता है कि मुझे इस जैसा बनना है सिर्फ बाल देख के? नहीं लगता हुआ ना। आप अगर अभी देखोगे, आप जेफ बेजोस को देखोगे या किसी और को देखोगे जो गंजे हो रहे हैं, उनको लगता है भाई इस टाइप के बन जाए। भाई मेन है स्किल्स, वो सारी चीज़ें हैं। ये बाद में बाल रहे ना रहे, ये साइड लाइन की चीज़ें हैं। ट्रांसप्लांटेशन के साथ भी यही है कि आप सोचो कि कराने के बाद आपका ज़िंदगी भर चले, नहीं, आपकी ज़िंदगी के जो यंग फ्रेश ईयर्स हैं वो मैक्सिमम निकल जाएंगे। 25-20 साल ऐसे चल जाए, 15-20 साल बहुत है। उसके बाद अगर आपका डोनर है तो एक और सर्जरी ले लो और तब तक मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है झूठ नहीं बोलना है। अपने बॉल्डनेस को, अगर आप गंजे हो रहे हो, 18-19-20 साल के हो, तो एक्सेप्ट दैट, जो भी आपके साथ हो रहा है उसका जो ट्रीटमेंट ले सकते हो वो लो। नहीं हो रहा है, पूरे गंजे हो चुके हो, पैसे नहीं है ट्रांसप्लांटेशन कराने के, इट्स ओके, गंजे रहो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हेयर पैच लगाना चाहते हो लगाओ, कोई समझ जाए कि हेयर पैच पहना है तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट कि हाँ मैंने हेयर पैच लगाया हुआ है और अच्छा नहीं लगता था। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। इस तरीके से ग्रेसफुली जो है लाइफ को जियोगे तो आप है ना, कभी भी आपको इस टाइप का एम्ब्रेसिंग सिचुएशंस नहीं आएगा। और इस टाइप के एम्ब्रेसिंग सिचुएशंस यार मेरे ख्याल से जाहिल गवार लोगों के बीच में आता है। कोई किस तरीके से किसी दूल्हे को कैसे मार सकता है या सिर्फ नकली वालों के कारण, उसने कोई चोरी नहीं की, इतनी सी चीज़ के कारण। बहुत ही दुखदाई ये भी जो घटना हुई है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये शेयर ज़रूर कीजिएगा जितनी भाई डिप्रेशन में जा रहे हैं या आपको लगता है बाल झड़ रहे हैं या फिर वो थोड़ा सा हेजिटेशन टाइप की फीलिंग में है, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको पहले तो अंदर से एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके मन में कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक नकली बाल लगा के उसको असली प्रूफ कर दोगे पूरे लोगों को, जिनको डाउट भी हो रहा है। भाई जिसको डाउट हुआ है वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसको पता है कि नकली बाल है, इसलिए आपसे पूछ रहा है। एक्सेप्ट इट। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।